नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 11वीं और 12वीं में रचना के अनुसार भेद पढ़ेंगे, जिनमें सर्वप्रथम हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन तीनों वाक्यों को पढ़ेंगे और उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, साथ में उदाहरण पढ़ेंगे और जो है वो अगली वीडियो में उसके आगे का जो है मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज हम सर्वप्रथम जो है वो रचना के अनुसार भेद है वो पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य और उसके भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा जो है वो मिश्र वाक्य। पहला हम सरल वाक्य पढ़ेंगे, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया है। इस वाक्य में बच्चों ये बताया कि जिसमें एक विधेय और दूसरा जो है वो उसके ऊपर आश्रित होता है, मतलब एक ही क्रिया होती है, उसे जो है वो सरल वाक्य कहते हैं। एकदम साधारण सी क्रिया होती है। जैसे इससे जुड़े और परिभाषा जो है वो और विस्तार रूप से जो है यहाँ दिया हुआ है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य अथवा कर्ता एवं एक विधेय अर्थात क्रिया। अब यहाँ क्या बताया बच्चों कि इसमें एक ही कर्ता रहता है। जैसे मुकेश जा रहा है, मुकेश अर्थात एक कर्ता, क्रिया जा रहा है, वो क्या है? क्रिया, जो एक समय में एक ही कार्य जो है वो हो रहा है, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। और भी सरल वाक्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमित खाना खाता है। अमित खाना खाता है, इसके विस्तार रूप से मैं यहाँ समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, जो आपके समक्ष है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही उद्देश्य है, अर्थात कर्ता है जो कि अमित है, एवं एक ही विधेय अर्थात क्रिया है जो कि खाना खाता है। कर्ता अमित है और खाना खाता है, क्या है वो? क्रिया है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि वो सरल वाक्य है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब एक वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो वाक्य सरल वाक्य होता है। अतः यह उदाहरण सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। और अगला उदाहरण जो है वो राम पुस्तक पढ़ता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य में एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता है जो कि राम है, एवं वाक्य में एक ही विधेय अर्थात क्रिया है जो कि पुस्तक पढ़ना है। यहाँ रामू दिया गया है, लेकिन मैंने राम पढ़ दिया, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जब वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय, जैसे कि मैंने बच्चों ऊपर ही आपको बता दिया था कि एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, तो वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। सरल वाक्य के कुछ और भी उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, शाम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है, बिजली कड़कती है, मेहमान आते हैं, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। ये सब सरल वाक्य के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अब जो है हम संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य की परिभाषा जो इस प्रकार है। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्रित वाक्य
अवयवों द्वारा संयुक्त होते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं एवं संयोजक अव्यय उन वाक्यों को मिलाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ क्या बताया कि संयुक्त वाक्य जो है वो कैसे बनता है, दो सरल वाक्यों को मिलाने के बाद वो संयुक्त वाक्य बनता है। अब यहाँ पर जो है आपको संयुक्त वाक्य कैसे पहचानना है, परीक्षा में आपको एक जैसे प्रश्न दिए रहेंगे, वाक्य दिए रहेंगे, आपको जो है वो वाक्यों को पहचानना होगा कि कौन सा सरल है, संयुक्त है और कौन सा मिश्र है। तो ये संयुक्त वाक्य को पहचानने का ये जो ट्रिक यहाँ दिया हुआ है, जैसे संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, जैसे वाक्य में यदि और, एवं, तथा या अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है तो उसमें उसे जो है वो संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें ये संयुक्त वाक्य जो है वो एकदम विस्तार रूप से समझ में आ जाएगा। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण जो है वो इस प्रकार है बच्चों की, मीना बहुत बीमार थी, अतः, अब देखो यहाँ क्या आया, अतः, जो इन दोनों वाक्यों को अव्यय, इसे क्या कहते हैं, अव्यय, जो इसे जोड़ रही है, अतः स्कूल नहीं आई। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ एक वाक्य में दो सरल वाक्य है। इन दो सरल वाक्यों को अतः अव्यय संयोजक से जोड़ा गया है। जैसे मीना बहुत बीमार थी, सरल वाक्य, स्कूल नहीं आई, सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों को एक अव्यय द्वारा जो है वो जोड़ा गया है, तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं एवं उन्हें अव्यय संयोजकों द्वारा जोड़ा जाता है, अतः वह उदाहरण संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वाक्य को एकदम ध्यान से पढ़ना बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कि संयुक्त वाक्य को हमें कैसे पहचाना जा सकता है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। एकदम वाक्य को पढ़ने के बाद संयुक्त वाक्य की क्रिया जो है वो एकदम आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया गया है, जो आपको एकदम अच्छे और सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे मैसेज द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा आप मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं और उसके जवाब आपको दे दिए जाएंगे। अब अगला जो है बच्चों मिश्र वाक्य, जो इस प्रकार है। मिश्र वाक्य की परिभाषा, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। तीसरी परिभाषा, इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका अर्थात समान क्रियाएं होती हैं, उसे मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आती है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में, अब देखो यहाँ भी बताया गया कि मिश्र वाक्य में इन सभी क्रियाओं को जोड़ने के लिए देखो कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों वाक्यों में यदि आपको ये सब
शब्द दिखाई दे तो समझ जाना वो मिश्रित वाक्य है। जैसे उदाहरण जब हम पढ़ेंगे तो हमें जो है वह पूरी तरह सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मिश्र वाक्य के उदाहरण, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रजाति राजा भोज का नाम न सुना हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक उपवाक्य नहीं, दो दो उपवाक्य हैं। इनमें से एक उपवाक्य प्रधान है एवं दूसरा उपवाक्य आश्रित है। आश्रित है जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है, ये एक वाक्य हो गया, मतलब उपवाक्य हो गया। जिसने महाप्रजाति राजा भोज का नाम सुना हो, यह वाक्य आश्रित वाक्य है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस वाक्य में दो विधेय हैं एवं दो विधेय मिश्र वाक्य में होते हैं, अतएव यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। और भी उदाहरण जैसे, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि इसमें दो उद्देश्य हैं, दो उपवाक्य है। अमित ने वह घर खरीदा, यह प्रधान वाक्य हो गया, एवं उसके चाचा का था, ये क्या हो गया, आश्रित वाक्य। हाँ, और जैसे हम जानते हैं वाक्य में दो उद्देश्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। अतः ये उदाहरण जो है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। यह आज आपको ये सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य, उदाहरण, परिभाषा हम आज पढ़े हैं बच्चों। यदि आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप नोटिफिकेशन द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।